नाज़रीन, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 अपने अख्ताम को पहुंच गया। लेकिन मैंने कल एक अजीब मंजर देखा। जीतने वाली टीम भी रो रही थी, हारने वाले भी रो रहे थे। दोनों की आंखों में आंसू थे। वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम भारत, उसके प्लेयर्स की आंखों में आंसू थे। वो आंसू थे उनकी मेहनत के, उनकी लगन के, उनकी उस उनके उस पैशन के जिसके साथ वो खेले, और उसकी मेहनत का उनको सिला मिला। उनके उस अपने मुल्क के साथ जो कमिटमेंट है कि उनकी अनाएं बड़ी नहीं थी, वो उनका मुल्क बड़ा था। वो जिस तरह से लड़े, उनकी आंखों में आंसू थे। हारने वालों की आंखों में आंसू इसलिए थे कि जिस तरह से उन्होंने अपने मुल्क के लिए पूरा जोर लगाया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ ना दिया और वो रो रहे थे। मैं यहां एक लम्हे के लिए इस मंजर को देखकर खुद सहम गया। मुझे लगा कि वक्त एक लम्हे के लिए रुक गया है। मैं खुद बेबसी की तस्वीर बन गया। इसलिए कि यार, ऐसा भी होता है कि मुल्क की खातिर अपनी अनाओं को छोटा करना पड़ता है। आपने वो मंजर देखा कि विराट कोहली की कैप्टनसी में रोहित शर्मा खेलता है, फिर रोहित शर्मा को कैप्टन बना दिया जाता है, विराट उसकी कप्तानी में खेलता है और फाइनल में रन्स करता है, पूरे टूर्नामेंट में नहीं करता, और फाइनल जितवाकर अपने कप्तान को सलाम पेश करता है। और फिर अगले ही लम्हे ये खबर आती है कि ये दोनों अजीम क्रिकेटर टी20 वर्ल्ड कप के मैदानों से अब रुखसत का फैसला किया है। दुनिया क्रिकेट के टी20 क्रिकेट के ये मैदान आपको हमेशा मिस करेंगे, रोहित शर्मा और विराट कोहली को। लेकिन मेरे लिए ये मामला ज्यादा अहम था कि पाकिस्तानी टीम कहां खड़ी थी, इनकी अनाएं क्या ज्यादा बड़ी हैं। ये जो मंजर था मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था। मुझे ये शिकवा नहीं है, इसमें यहां पर 20 टीमें आई थी, पाकिस्तान क्यों हारा? 20 टीमों के हाथ में ट्रॉफी नहीं है, सिर्फ एक टीम के हाथ में ट्रॉफी है। मुझे ये शिकवा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम तुम हारे क्यों हो। हारता वो है जो लड़ता है। तुम तो लड़े ही नहीं हो। मेरा शिकवा तुमसे ये है कि तुम तो लड़े ही नहीं हो। अगर तुम लड़कर हार जाते और तुम्हारी आंखों में भी अफ्रीका की तरह आंसू होते, तो मैं तुम्हारे उन शिकस्त वाले आंसुओं को फतह से तबीर करता। मैं तुम्हारी उस शिकस्त को फतह से तबीर करता। मैं तुम्हारे उन आंसुओं को और तुम्हारी उस टीम को और तुम्हारी उस लगन को जीते हुए लश्कर में तस्वुर करता। लेकिन तुम तो लड़े ही नहीं थे। तुम तो खुद बता रहे हो कि तुम्हारा मुकाबला आपस में था। ये कौम जो क्रिकेट के मैदान से आने वाली खुशियों पर झूमती है, खिलखिलाती है, तुमने उसे मायूस किया। तुम लड़कर हार जाते, हम तुम्हें फतह से ताबीर कर देते। लेकिन आसमान में जो मंजर देखा कि दोनों ही टीमें रो रही थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो आपस में मुकाबला कर रहे थे, जिनका मकसद सिर्फ यह था कि हमने एक दूसरे को नीचा दिखाना है, उनकी अनाएं इस मुल्क से बड़ी थी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वो कौन है जिसने पाकिस्तान के लोगों को इन खुशियों से महरूम किया? मैंने पहले बताया कि 20 टीमें थी, हारता हर कोई है, लेकिन लड़कर हारते वो कौन है जिसने इनके चेहरों से खुशियां छीनी, इसके बुजुर्गों के चेहरों से वो खुशियां छीनी जो खेल के मैदान से उनकी वाबस्ता होती हैं। वो कौन है जिसने क्रिकेट के मैदानों से वाबस्ता मेरे मुल्क के नौजवानों की खुशियों को छीना? वो कौन है? वो कौन है जिसने मेरे मुल्क के बच्चों की वो खुशियां जो खेल के मैदान से जुड़ी होती हैं, उसको छीना? वो मुजरिम कौन है? खेल में हार जीत तो होती है। मेरा बार बार शिकवा यही है कि तुम तो लड़े ही नहीं। हारना तो बात की बात है, हारता वो है जो लड़ता है, और तुम्हारी लड़ाइयां तो आपस में थी। क्या तुमसे कैप्टनसी ले लेना इतनी बड़ी बात थी? क्या तुमसे कैप्टनसी लेकर तुम्हें दोबारा से कैप्टन बनाना ही जरूरी था? कि तुम्हारी अना थी कि तुम मुल्क से बड़े हो? वो देखे उनका जुमला, वो कहते हैं कि हम दुनिया टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं ताकि नौजवानों को मौका मिले, और ये जो भारी जिम्मेदारी हम नौजवानों पर डाल रहे हैं, हमें उम्मीद है कि वो हमसे ज्यादा बेहतर खेलेंगे, ज्यादा बेहतर तरीके से इस मुल्क का झंडा बुलंद रखेंगे। मैं सलाम पेश करता हूं अजीम बैट्समैन विराट कोहली को, जिस तरह से उसने टी20 क्रिकेट खेली। मैं सलाम पेश करता हूं
रोहित शर्मा को, जिसने 2007 का वर्ल्ड कप खेला और फिर 2024 का वर्ल्ड कप खेला। 2007 में भी वो टीम फाते रही महेंद्र सिंह धोनी की क्यादत में, और आज 2024 में जब वो खुद कैप्टनसी कर रहा था तो उसकी टीम जो है वो जीती और उसने ट्रॉफी थामी। लेकिन मैंने जो मंजर देखा वो मैंने आपके सामने रखा। अब देखें, जो मुल्क के लिए कौमें लड़ती हैं वो हार भी जाती हैं, वो हार जीत होती है, लेकिन उनके अंदर जो पैशन है वो नजर आता है। लेकिन यहाँ पर इतनी क्या बात की जाए, अफ्रीका की भी एक तवील जद्दोजहद है उस मैच पर अगर बात की जाए। लेकिन मैं एक जुमला जरूर ऐड करना चाहता हूँ। शुएब मलिक को मैं सुन रहा था, शुएब मलिक ने कहा कि अगर बाबर आजम दुनिया की बड़ी टॉप 4 टीमों में आज की जो टीमें खेल रही है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इवन के इंग्लैंड है, अफ्रीका है, अगर इन टीमों के पास बाबर आजम मौजूद होता स्क्वाड में, तो क्या बाबर आजम की इन टीमों में, मौजूदा टीम में, प्लेइंग 11 में कहीं पर जगह बनती T20 में, स्पेसिफिक इस फॉर्मेट में? तो जवाब मिलता है नहीं बनती। यानी कि ये जो 4 टीमें हैं बड़ी, इनकी प्लेइंग 11 को देखें और T20 के लिए अगर बाबर भी उनको दस्तयाब हो तो क्या प्लेइंग 11 में जगह बनेगी? मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अपनी अनाओं को छोटा करें, अपनी जात को इस मुल्क से बड़ा नहीं करें। ये कौम जो लुटी पुटी है, जो मायूसी का शिकार है, जो फ्रस्ट्रेशन में है, ये इसको खेल के मैदान से जब खुशी मिलती थी तो ये सारा कुछ भूल जाती थी एक लम्हे के लिए। एक लम्हे के लिए वो इस खुशी के उस लम्हे को बड़े खूबसूरत तरीके से एंजॉय करते थे। लेकिन तुम्हारी अनाओं ने उससे वो खुशी भी छीनी है। मैं सलाम पेश करता हूं इंडियन टीम को और इवन के अफ्रीकन टीम को भी। और जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने कम बैक करवाया इंडिया का, 28 बॉल पे 28 रन, बुमराह के हाथ में बॉल। सब लोग कह रहे हैं कि 70% 80% मैच जो है, 85% अफ्रीका के हाथ में चला गया है। 4 खिलाड़ी उसके आउट हैं, बेहतरीन बैट्समैन उस वक्त क्रीज पर मौजूद है। उधर सूर्य कुमार का वो बेहतरीन एक कैच, वो कैच किसी हद तक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। लेकिन जो भी हुआ, लेकिन किस तरह से जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की और कम बैक करवाया इंडिया को। मैं बुमराह इस वक्त दुनिया क्रिकेट में जो सबसे बेहतरीन टैलेंटेड पूरी जहानत के साथ बॉलिंग कर रहा है ना, वो बुमराह कर रहा है, जिसको देख के लगता है कि वो पूरी जहानत के साथ बॉलिंग कर रहा है। और जो टारगेट दिया गया था, इंडिया ने 176 रन बनाए और 169 पर से साउथ अफ्रीका आउट हो गई। ये नहीं है कि अफ्रीका ने कोई ऐसी क्रिकेट खेली है कि जो अच्छी क्रिकेट नहीं थी, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली अफ्रीका ने भी, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी उसने और कमाल की क्रिकेट खेली है। लेकिन बैड लक हुई उनके साथ। तो दोस्तों, इसके साथ ही इजाजत दीजिएगा और इस वीडियो का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआएं करें कि वो मुजरिम जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को यहां तक पहुंचाया उसको हम ढूंढ सकें, ये कौम उसको ढूंढ सके और दोबारा से खेल के मैदान और पाकिस्तान क्रिकेट मजबूत हो। हार जीत होती रहती है, लेकिन लड़कर हारना एक अलग से मामला होता है, हम उसको फतह ही देखेंगे। लेकिन जब कोई लड़े ही नहीं और जब वो कहे कि जी नहीं, उसकी अना बढ़ी, उसको कप्तानी से क्यों हटाया गया, मुझे दोबारा बनाओ, और फिर ये तमाम चीजें, क्या बात करें यार। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।